वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने और संसार के ऊपर जय प्राप्त की। क्योंकि जो कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर से उत्पन्न होता है, उस वचन को पढ़ेंगे, जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मुझसे पैदा होगा संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था संसार से तुम्हें कलेश होता है। ताना कौन मारता है? कौन मारता है? स्वर्गदूत मारते हैं, परमेश्वर मारता है, कि रिश्तेदार मारते हैं, संसार मारते हैं? हां, वो फेसबुक पे नेगेटिव कमेंट्स आपकी फोटो के नीचे कौन लिखता है? संसार। जब कोई फेल हो जाता है तो रिश्तेदार ताना मारने के लिए आते, जान के पूछने आते, कौन है वो? संसार। यीशु मसीह ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, मैंने संसार को जीत लिया है, और अगर कोई मुझसे पैदा हुआ है वो भी इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब हुआ क्या? अब मान लो आप कहते हैं एक व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा है, बहुत कर्जा है उसके ऊपर, जिस दिन वो मसीह में आया बाइबल कहती है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या उसका कर्जा खत्म हो गया? बोलो। जो बैंक से लोन चल रहा था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आवाज नहीं आई मेरे को। नहीं हुआ ना? किस्तें तो जा रही है कि नहीं जा रही? तो बाइबल तो कहती है हम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। तो बैंक वालों को जाके बताओ तो कि मेरा पुरानी बातें बीत गई हैं जी, मैं तो क्रिश्चियन बन गया, लोन खत्म करो तू ही। बोलेगा लोन नहीं खत्म करे, तेरे घर से बाइक उठा के लेके आते, जरा तेरे को नींद तेरी खोलते हैं थोड़ी सी। अब ये क्यों लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई? क्योंकि जिस वजह से आपके घर में कलेश है, जिस वजह से आपके घर में कर्जा है, जिस वजह से आप बीमार हैं, परमेश्वर ने कहा मैंने वो सब चीजों को खत्म कर दिया है। तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हो जहां से तुम अपने कर्जे को खुद खत्म कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं जब मसीह में आया तो मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं मसीह में हूं, मुझे यह वचन मालूम होना चाहिए कि जो कोई मसीह से पैदा हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। अब कर्जा भी संसार का है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं बाइबल में से ढूंढूंगा कि परमेश्वर का वचन इस कर्जे के विषय में क्या कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह से पैदा होने का मतलब है मुझे वचन से पैदा होना पड़ेगा। अगर वचन से पैदा मैं नहीं हुआ हूं, जिस तरह यूहन्ना 1 उसकी 12 और 13 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? कि जितने उसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। वो अब मांस से, शरीर की इच्छा से, लहू से, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, परंतु प्रभु से उत्पन्न हुए हैं। आप पैदा हुए, आपके माता पिता ने आपको पैदा किया, आपका सेम ब्लड है, आपका डीएनए मैच करता है। डॉक्टर बोलते हैं भाई साहब तुम मीठा नहीं खाते लेकिन फिर भी शुगर होगी तुमको, क्योंकि तुम्हारे जनरेशन में शुगर है। ये सब बीमारियां तुम्हें जनरेशन से मिलती आ रही हैं। अगर किसी की जनरेशन में कैंसर है, डॉक्टर बोलते हैं अगर आपकी जनरेशन में कैंसर है तो बड़े चांसेस है कि वो आपको भी होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो अब तुम मनुष्य की इच्छा से नहीं, यानी अपने मां बाप की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, अपनी माता के गर्भ के उस प्लेसेंटा से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें चाहा कि पैदा हो, परंतु अब तुम प्रभु से पैदा हुए हो। तुम्हारा डीएनए चेंज कर दिया गया है, वो डीएनए फेलियर का निकाल के सक्सेस का डाल दिया गया है। अब बात यह है, पतरस, याकूब और यूहन्ना बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना खिचखिच के, बिना संघर्ष के सेवकाई करते रहे, फल पाते रहे, लाखों में जाते रहे, और दूसरे संघर्ष करते रहे, तीसरे तरह के भी होंगे जो बिल्कुल नाकामयाब होंगे। कारण क्या? कितना वचन आप परमेश्वर का सुनते हैं और उसे सीरियसली लेते हैं, यह डिपेंड करता है
कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे जाएंगे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब मुझे मालूम हुआ कि अगर मैं प्रभु से पैदा हुआ हूं तो अब मैं किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, प्रभु से पैदा हुआ हूं। मेरा डीएनए चेंज कर दिया गया है और अगर मैं मसीह में हूं तो नई सृष्टि हूं। जब मैं मसीह में आया तो मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि मैं गरीब था या मैं बड़ा फाइनेंशियल ट्रबल में था, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मेरी ऐसी स्टोरी नहीं। मैं ब्लेस था फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब मैं मसीह में आया। लेकिन मसीह में आने के बाद फाइनेंशियली मैं और ब्लेस हुआ, हमारा बिजनेस ब्लेस हुआ। बिजनेस खुदावंद ने बहुत आगे बढ़ाया, वो बात अलग है। खुदावंद ने बरकत देनी शुरू की। सेवकाई से पहले ही एक बड़ा बिजनेस था मेरा टाइल्स का। जब मैं मसीह में सेवकाई छोड़ के आया, सेवकाई को मैं आया बिजनेस छोड़ के, तब बहुत बड़े बिजनेस को, सक्सेसफुल बिजनेस को छोड़ के आया था। लेकिन वो बिजनेस कैसे बड़ा हुआ, कैसे कर्जों से आजाद हुआ, जब मुझे मालूम हुआ कि अब मैं मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई। यानी अब मैं कुछ भी जो एफर्ट करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं उसमें सफल होऊंगा, क्योंकि मेरा डीएनए चेंज कर दिया गया है। मैं मनुष्य के डीएनए से बदलकर अब परमेश्वर के डीएनए से जुड़ चुका हूं। जीसस क्राइस्ट के डीएनए में बीमारी नहीं है, जीसस क्राइस्ट के डीएनए में फेलियर नहीं है। आप कभी फेल नहीं होंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए।